नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत में। मोनिका शर्मा उपस्थित हुई हूँ मैं दक्षिणी दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में, जहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा एक लड़की की शादी के दहेज का जो सामान है यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बताएं आपको कि जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसे में बताएं कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कि लड़की की शादी के लिए असमर्थ होते हैं, सामान जो है उनका जोड़ने के लिए असमर्थ होते हैं। ऐसे में बताएं आपको कि इस गांव के अंदर जो है एक गरीब परिवार की लड़की की शादी की तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। बताएं आपको कि कल जो है उसकी शादी है और एक दिन पहले ही दहेज की जो पूरी व्यवस्था है वो गांव वालों के द्वारा और एक संस्था के द्वारा जो है उसको कर दी गई है। ऐसे में इन लोगों से हम बात करेंगे, जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये संस्था जो है किस मुद्दों पर जो है कार्य करती हुई नजर आती है और कैसे लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाते हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, आज एक बड़ा निर्धन परिवार को एक सहयोग के रूप में उनका शादी का एक आयोजन किया गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं क्या? देखिए, आज छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत दिनांक 4 नवंबर है आज, और आज बड़ी खुशी की बात है। सिद्ध महाबली योग अखाड़ा, जिसमें हमने तकरीबन अप्रैल के एंड में काम करना शुरू किया था। हमारे बीच में परम पूज्य गुरु धनेश्वर गिरी जी भी हम मौजूद हैं। इन्होंने हमें इस योजना के बारे में बताया था। इस योजना के मुताबिक अगर कोई भी परिवार अपना 1 रुपया जमा करके रोजाना के रूप में और पूरे साल में 365 रुपए जमा करके जब भी परिवार में बेटे की शादी होती है तो 1.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का इसमें प्रयोजन रखा गया है कि उनकी शादी के मौके पर दिया जाएगा। इसमें जो हमने काम करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, क्योंकि आज तक सरकार की भी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं मिली देखने को। सरकार बेशक लोन के रूप में पैसा देती है लेकिन विद इंटरेस्ट वापस ले लेती है, लेकिन इसमें तो एक बार जमा करना है, उसके बाद तो पैसा देना नहीं है वापस में। तो ये बहुत अच्छा हुआ। आज ये इतनी खुशी है हमें बहुत ज्यादा, जिसमें जो कुछ अखाड़ा परिवार से, सिद्ध महाबली अखाड़ा परिवार की तरफ से जो कुछ भी योगदान हो पाया, जो सहयोग हो पाया, वो किया गया। और देखिए, सबसे बड़ी खुशी की क्या बात है, ये हमारे साथ में जो बेटी है मनीषा, जिनकी शादी है आज, उनके दादाजी हैं, 91 साल की इनकी उम्र है, और आज ये खुद कह रही थी मैं तो धन्य हो गया। लेकिन हम इनके पैर छू के भी आशीर्वाद लेते हैं इनका कि दादाजी आप धन्य नहीं, हम लोग धन्य हो गए। मतलब आज ये जो अखाड़ा परिवार की तरफ से काम कर रहे हैं, गुरुजी आपको भी सप्रेम हम चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं। देखिए, आज जिस प्रकार पूरी दिल्ली में हम लोग काम कर रहे हैं, आज यहाँ उपस्थित है आदरणीय पप्पू प्रधान जी जो लखनऊ विधानसभा से हैं, स्वयं रामपाल जी यहाँ खड़े छतरपुर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आदरणीय राजेश गांधी जी जो गांधीनगर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आदरणीय जयदेव निरंकारी जी बहुत बड़े समाज सेवक हैं जो सीमापुरी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वेद प्रकाश चिंडाली जी पीछे खड़े चांदनी चौक विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यानी पूरी दिल्ली के अंदर हमारी 70 विधानसभाएं, उन 70 विधानसभाओं के अंदर हमारे 70 अध्यक्ष काम कर रहे हैं, जो यही काम करते हैं, घर घर जाके उनको समझाते हैं पॉलिसी के बारे में। तो जब भी करने की शादी होती है तो अखाड़े परिवार मिलके वो सहायता करते हैं। और देखिए, एक बात और है थोड़ी सी, ये गीता जी आई है, गीता भगतनी जी महिपालपुर विधानसभा की अध्यक्ष है, ये तो ये सब काम कर रहे हैं जी सर, शादी के अलावा जो है और क्या क्या कार्य जो है इस अखाड़े के माध्यम से करे जा रहे हैं? अरे वाह, बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए, इसमें एक बात और भी है, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे पूछते हैं कि जी बेटी के लिए तो प्रावधान है कि शादी के लिए उसमें हेल्प की जाएगी, लेकिन अगर कोई परिवार का बच्चा है, जवान है, तो उसको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें सीआरपीएफ की, दिल्ली पुलिस की, बीएसएफ की, ये सारी ट्रेनिंग फ्री देती है। और साथ साथ एक बहुत अच्छी बात है, भगवान ना करे किसी को मेडिकल कैजुअलिटी होती है, कोई बड़ा ऑपरेशन किया है गंभीर बीमारी से, तो उसमें भी 1 लाख से 3.5 लाख रुपए तक का अगर ऑपरेशन में जो खर्चा आता है वो सब भी दिया जाता है। सर, बेटियों के लिए आप ये पूरा का पूरा एक योजना चला रखी है, इसके साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी योजना चलती है, तो उसमें शिक्षा के विभाग में क्या आप कुछ योगदान या सहयोग कर रहे हैं? हाँ, देखिए, इसमें ऐसा है कि जो भी सरकारी योजनाएं, होता क्या है कि सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजनाएं चली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, लेकिन नीचे तक आते आते उसको गुमराह कर जाता है। जैसे भी आयुष्मान योजना है, उसको भी दिल्ली सरकार की तरफ से धत्ता बता दिया गया कि नहीं ये तो पहले से, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं है। आज भी हमारे जो लोग हैं, निर्धन लोग हैं, चाहे वो जीटीबी हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार के दिल्ली अस्पताल है, लोग धक्के खा रहे हैं वहां पे, उनके पास सीटी स्कैन की मशीनें भी नहीं है, ये बिना बात में ऐसे कह देते हैं, और जो अच्छी योजना होती है उसको लागू नहीं होने देते। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार के साथ में मिलकर इसको और आगे अंजाम दिया जाए। अभी जो गुरुजी ने बना रखा है प्लान, ये बहुत अच्छा है। सबसे निवेदन ये किया था कि आओ और संकल्प लेके इसको कारोबार को और आगे बढ़ाते हैं। एक आखिरी सवाल है कि आगे के लिए क्या योजना बना रखी है, कितने बड़े स्तर पर इसको लेकर जाने वाले हैं आप? अच्छा, देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि 1 रुपया जमा करो तो 365 रुपए के हिसाब से पूरे साल में, तो लोगों को विश्वास नहीं हो पाता। इसके लिए अब गुरुजी ने एक थोड़ा सा अमेंडमेंट किया इसके अंदर, क्योंकि होता क्या है, जितने मेंबर्स हमारे पास, सपोज करें 1 लाख मेंबर हमारे पास में, अगर वो
एक अपने घर से जो दूध की थैली, मान लो 20 रुपए की आधे किलो दूध की थैली है, अगर हर महीने एक 20 रुपए की थैली यानी 20 रुपए ही सहयोग कर दे तो 20 लाख रुपए एकदम हो जाते हैं। तो उसमें 4-5 कन्या को शादी हो सकती है। लेकिन बार बार कन्यादान के लिए कहे ना तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगता है। इसलिए गुरुजी ने कंपलसरी सा कर दिया है इसके अंदर कि अपनी स्वेच्छा से वो 51 रुपए या 100 रुपए रजिस्ट्रेशन के अलावा वो जमा करते रहेंगे तो बार बार उन्हें परेशान नहीं करना पड़ेगा और दान देने की प्रवृत्ति भी लोगों को बनेगी। क्योंकि बहुत सारे देखा गया है, हम मंदिरों में जाते हैं, दान देते हैं, लाखों करोड़ रुपए जाता है वहां पे, लेकिन वो दान कहाँ जाता है पता नहीं चल पाता। लेकिन इस दान का एक भी रुपया है, सिद्ध महाबली योग अखाड़ा में अगर एक भी रुपया है तो उसका एक एक रुपए का हिसाब यहाँ दिया जाता है। क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश में जो हमारी दिल्ली है इसका दिल्ली सफाई कर्मचारियों का चेयरमैन भी हूँ और साथ साथ सफाई जो इसमें जो ये समाज सेवा है इसमें भी संलग्न है। आज बड़ी खुशी का एहसास मिल रहा है, ये अनमोल है खुशी हमारे लिए आज। सर आप क्या चाहेंगे इस खुशी के माहौल पर कि जिस तरीके से आज जो है महाबली अखाड़ा जो है यहाँ पर उपस्थित हुआ है इस सारे संदर्भ में? कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आवाज वहां तक जानी चाहिए कि सुने लोग। लेकिन दुख तकलीफों में समस्या में लोग इतने घिरे रहते हैं कि वो अपनी खुद की ही नहीं सुन पाते हैं। आज जिस तरह से समाज में समस्याएं बनी हुई हैं, भाई भाई का साथ नहीं देता है, दोस्त मित्र भी पैसा जहां बात आ जाती है साथ नहीं देते हैं, साइड हो जाते हैं और एक अकेला आदमी खासकर पैसे की वजह से फंस जाता है। ऐसी स्थितियां हमने बहुत बार देखी हैं। इस स्थिति का कोई समाधान नहीं था तो हमने संकल्प लिया कि एक बार लोगों को विश्वास दिलाते हुए और सबको साक्षात करते हुए, सबकी आंखों के सामने प्रैक्टिकल दिखाते हुए उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि एक अखाड़ा परिवार की जो संकल्प और योजना है वो सब परिवारों के लिए एक मील का पत्थर बन के काम करेगी और कोई भी बहन या बेटी किसी भी तरह से अपने सम्मान को कम नहीं होने देगी। हम सभी महिलाओं का, सभी बहन बेटियों का, सभी उन कन्याओं का जो गरीब परिवार से जरूर है लेकिन उनको संभालने वाला, उनकी मदद करने वाला, उन गरीब परिवारों की मदद करने वाला आर्थिक रूप से कोई नहीं है। तो अखाड़ा परिवार यहाँ पर बहुत बड़ा सशक्तिकरण देने का काम कर रहा है और यही कार्य पूरे देश में हम बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। माननीय संजय गहलोत जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैं एक बात बहुत बड़े दावे से कहता हूँ, पूरी दिल्ली प्रदेश में मुझे 2 ही ऐसे बब्बर शहर मिले जिन्होंने इस चीज को समझा कि समाज को बदलना है, समाज में उस कड़ी को जोड़ना है जहां से समाज, आम आदमी, एक सिंगल परिवार सबसे कमजोर है। इन्होंने मेरी बात को समझा और तुरंत प्रभाव से पहले रामपाल जी ने जिम्मेदारी को समझा। जो आपके क्षेत्र में दूसरी शादी हो रही है, रामपाल जी की बहुत बड़ी मेहनत है और विश्वास इन्होंने बनाया तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं, आप सब देख रहे हैं। इधर जब संजय गहलोत जी से हमारी बात हुई थी, इन्होंने पूरे दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी ली, ये बहुत बड़ी बात है और हमने विश्वास करते हुए इनको दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी और उन्होंने उसको बखूबी निभाया। आज पूरी दिल्ली में जहां तक हम देखते हैं कोने कोने तक अखाड़ा का प्रचार भी है और लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों में इतने बड़े नकारात्मक माहौल में कि कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई किसी की मदद ही नहीं करता है। जहां पैसे की बात आती है लोग रिश्ते तोड़ देते हैं। इतने बड़े नेगेटिव माहौल में, इतने बड़े नकारात्मक माहौल में एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। इस चैलेंज को माननीय गहलोत जी ने भी फेस किया, हमारे सभी पदाधिकारियों ने भी फेस किया और हमने भी लगातार फेस किया। लेकिन इस नकारात्मकता को चीरते हुए आज आप सबके सामने खड़े हैं और फिर हमने एक बार दिखा दिया। ये कब से आप ये योजना चला रहे हैं? ये योजना हमने 2024 जनवरी में अनाउंस की थी। उससे पहले अखाड़ा युवाओं के सशक्तिकरण का काम करता था, शस्त्र और शास्त्र विद्याओं को सिखाने का काम करता था। लेकिन जो समाज में हमने सबसे बड़ी कमजोरी ये देखी कि पैसे की वजह से एक बेटा अपने सपनों को चकनाचूर कर देता है। माँ बाप जो सपना अपने बच्चों के लिए देखते हैं कि पढ़ा लिखा के को कहीं कामयाब करेंगे, पैसे की वजह से वो बच्चे अपने घर में ही अपनी खुशियों का गला घोट देते हैं। माँ बाप मायूस हो जाते हैं और एक पूरा परिवार, उभरता परिवार एक फिर पैसे के जंजाल में, पैसे के मायाजाल में फंस के। अखाड़ा कितने शादियां करा चुका है? ये तीसरी शादी है। और जिस तरह अखाड़ा में एक प्रयोजन है कि कोई भी अगर अखाड़ा का सदस्य बनता है तो 9 से 11 महीने का उसको पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है, इतना समय हमें देना पड़ता है। तो एक लंबा समय, मार्च में जो शादी हुई थी 2 मार्च को, उसके बाद अब ये नवंबर आ गया तो जो गैप था हमारा, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और लगातार शादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। सर एक आखिरी सवाल है कि कई जो है महिलाओं के साथ में दहेज प्रथा को लेके दुर्व्यवहार भी किया जाता है। आज एक गरीब परिवार की आप सहायता कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं दहेज प्रथा के लिए? इस समाज में सदियों से महिलाओं का सम्मान होता रहा है। यत्र नारीत्व पूजते रमन्ते तत्र देवता, ये बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने भी कहा है, इतिहास में भी है, शास्त्रों में भी है।
देखिए, नारी महिला से बहन है, बेटी है, माँ है, पुत्री है, कोई भी है, वो सदैव सम्माननीय है। अगर उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है तो उस परिवार में, उनके वंश में बहुत बड़ी आपदाएं विपदाएं आती हैं, सब देखते हैं। क्योंकि नारी से जितना कोमल और नारी जितना सशक्त ना कोई है, और ईश्वर ने उसको इसी तरह से बनाया है, क्योंकि वो जो करती है वो बनाने का ही काम करती है। एक घर से विदा होकर दूसरे घर की पूरी सृष्टि ही बदल देती है। उसके पूरे के पूरे संस्कार एक घर की माहौल को, एक घर की पूरी व्यवस्था को बदल देती है। बढ़ाने का काम एक महिला द्वारा किया जाता है, एक बहन बेटी द्वारा किया जाता है। तो नारी से बड़ा सशक्तिकरण किसी में भी नहीं है। नारी इस युग की, आगे आने वाले युग की एक शक्ति स्वरूपा है और हमेशा उसका सम्मान होना चाहिए। इसके लिए हम सदैव उनके लिए अग्रसर रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे कार्यक्रम में आपका भी एक महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? आगे के लिए क्या योजनाएं बना रखी है? आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज एक और गरीब कन्या की शादी है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे गुरुजी का, जिन्होंने इस पूरी मुहिम को चलाया। अगर गुरुजी नहीं होता तो ये प्रोग्राम आगे चलता ही नहीं। और हमारे दिल्ली के चेयरमैन संजय गहलोत जी, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आज इस मिशन को इन्होंने भी बड़े अच्छे मुद्दे से उठाया हुआ है और आज एक और गरीब कन्या की शादी हो रही है। ऐसी अब शादियां कम से कम 40 और हैं अभी 2-3 महीने के अंदर अंदर। तो हम चाहते हैं जितने भी परिवार और हैं वो भी इस मिशन से जुड़े और अच्छा इससे जुड़ेंगे तो सबका मदद भी होगी। तो बड़ा ही खुशी का दिन है आज। ठीक है। हमें मैम आपका? मेरा नाम गीता श्रीनिवास है जी। मैं विजयासन क्षेत्र से अखाड़ा परिवार की अध्यक्ष हूँ। जी, क्या ऐसा लग रहा है आपको आज जो है एक बेटी के लिए दहेज का आप सामान लेकर आए हैं? बड़ी खुशी से जो है कल उनकी शादी होने जा रही है, कितना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पर आए? आज आशीर्वाद तो भगवान विष्णु जी का है और गुरु जी हमारे पधारे हैं इस क्षेत्र में, माठी गांव में, और हमारे संजय गहलोत जी पधारे हैं, उनका सहयोग करते हैं, साथ देते हैं उनका। और हम आज इतने खुश है कि भाई रामपाल जी ने बड़ी मेहनत करी है कन्या विवाह के लिए। कन्या विवाह से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। कन्या विवाह में जो कन्यादान करता है उसके लिए, सबके लिए हम तो धन्यवाद करते हैं। और जो एकता का बल सबसे बड़ा गुरुजी ने हमें जो सिखाया, एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। और एकता ये संगठन जो गुरु परिवार योग अखाड़ा से जुड़ी है, उससे हम सब बहनें, सब भाई मिलकर इस परिवार को आगे चलाना चाहिए। किसकी शादी है आपके घर में? मेरी पोती की। कितनी पोती हैं आपकी? मेरी पोती 3 थी, 2 पहले शादी कर चुका हूँ, एक पोती लास्ट की रह रही थी आज कर। जी। तो इतना सारा दहेज का सामान जो है योग अखाड़े के माध्यम से यहाँ पर आपकी जरूरत के लिए आया है, क्या कहना चाहेंगे? बेटी, मैं अपनी जिंदगी में भी बेटियों की तो बेटियों की और दूसरी अपनी जिंदगी में भी ऐसा सामान मैं नहीं देखा पूरी उम्र में, 90 साल की उम्र में। आज मैं देख के धन कहता हूँ इनके खाड़े को, धन कहता हूँ। धन मेरे घर 4 महीने भी मेरे गरीब के घर कौन आता था? क्या किसी ने आपके सामने कोई मांग रखी थी? जो लड़के वाले हैं जिनकी उनके घर से कोई मांग आई हो कि जी नहीं हमारे को सामान चाहिए, ना उन्होंने पैसा चाहिए? कुछ नहीं उन्होंने बेचारे ने मांगा है। मैं खुद हमारे बिचौले ने रिश्तेदारी तय करके मैंने कहा बेटी की मैंने शादी करनी है। वो लड़की बैठी है अंदर बुढ़िया, वो इसने उनकी बहन है, उस मेरी इसके बेटी के घर में मेरी पोती है एक, इसने ये